वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विड्स की एक और वीडियो में। ये वीडियो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज की जो है वीडियो नंबर 7 है और इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल गोइंग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताइए हमें, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब इज़ अ क्वालिटी वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब। आज तक हमने एडवर्ब की यही एक डेफिनेशन पढ़ी है कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं वर्ब की। बट एक सेकंड, ये वर्ब के साथ साथ ऑल्सो क्वालिफाइज द नाउन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब एंड सेंटेंस। यानी कि सिर्फ वर्ब के साथ साथ ये नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, खुद एडवर्ब की भी जो है स्पेशलिटी बताता है, और सेंटेंस, ये वर्ब के साथ साथ इन सब चीज़ों की स्पेशलिटी या क्वालिटी बताता है। कौन? एडवर्ब। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ही वॉक्स स्लोली, यानी वो धीरे चलता है। चलता है कैसे? धीरे। तो यहाँ पर वर्ब की स्पेशलिटी बताई जा रही है। अगला है आई राइट वेरी केयरफुली। ठीक है, मैं बहुत सावधानी से लिखता हूँ। लिखता हूँ सावधानी से, लेकिन बहुत सावधानी से। तो वेरी जो है वो केयरफुली की स्पेशलिटी को जो है बता रहा है, यानी कि एडवर्ब की स्पेशलिटी को बताया जा रहा है वेरी वर्ड से। तो यहाँ वेरी जो है एक एडवर्ब है। द काइट इज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यानी कि जो एक पतंग है वो एग्जैक्टली कहाँ उड़ रही है? ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर। तो ओवर जो है एक प्रीपोजिशन है जैसा कि आप जानते हैं, और ओवर की जो स्पेशलिटी है वो एग्जैक्टली के द्वारा बताई जा रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ एक एडवर्ब है जो कि प्रीपोजिशन की स्पेशलिटी या प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है। अगला है वी रीच्ड स्टेशन अ लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर। अब यहाँ देखिए, वी रीच्ड द स्टेशन अ लिटिल बिफोर। बिफोर एक कंजक्शन है और लिटिल बिफोर, अ लिटिल बिफोर, यानी थोड़ा पहले ही हम पहुंचे जब ट्रेन जा रही थी। तो यानी कि बिफोर की जो है स्पेशलिटी बता रहा है लिटिल। तो लिटिल यहाँ एक एडवर्ब है। जी हाँ, यही कंफ्यूजन है जो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वहाँ जब एरर करेक्शन की बारी आती है तो हमें पता नहीं चलता, हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि वर्ब की स्पेशलिटी बताने वाले वर्ड ही एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट, यानी कि भाग्यपूर्ण टेररिस्ट पकड़ा गया। अब यहाँ जो फॉर्चुनेटली वर्ड है वो इस पूरे सेंटेंस की जो है स्पेशलिटी बता रहा है। तो यानी कि फॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है जो कि सेंटेंस को स्पेसिफाई कर रहा है। ऑलराइट, ओनली सीमा कैन डू दिस। ओनली सीमा कैन डू दिस, यानी कि जो ओनली वर्ड है वो बता रहा है कि सिर्फ सीमा ही ये कर सकती है, यानी कि ओनली नाउन की स्पेशलिटी बता रहा है। तो ओनली यहाँ पर एडवर्ब है। एटलीस्ट यू शुड कम हेयर, एटलीस्ट आपको यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ जो एटलीस्ट वर्ड है वो यू यानी प्रोनाउन की जो है स्पेशलिटी बता रहा है। तो एटलीस्ट जो है वह एक एडवर्ब हुआ। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं।
अगला जो है हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देखिए एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं ये हम सीखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, द एडवर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम वो होती हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करे। एग्जाम्पल, ही सॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी कम हेयर डेली, वह यहाँ रोज आता है, तो डेली वर्ड जो है टाइम को बता रहा है, तो डेली एडवर्ब हुआ। विनय यूजुअली कम लेट, विनय यूजुअली लेट आता है, तो यहाँ जो लेट है वो एक एडवर्ब है और टाइम को बता रहा है। ऑलराइट, वर्ड्स लाइक यस्टरडे, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, आफ्टर टुमारो, जस्ट, अगो, डेली, ऑलरेडी, ये सारे वर्ड जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये वो एडवर्ब होते हैं विच एक्सप्रेसेस प्लेस, जो किसी जगह के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग हेयर, वो यहाँ बैठा हुआ था। ऑलराइट, तो हेयर जो है वो एक एडवर्ब हुआ। मिस्टर ठाकुर लिव्ड हेयर, मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, तो देयर जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है जो कि किसी स्थान को बता रहा है। शी लुक्ड अप, वह ऊपर देख रही थी या उसने ऊपर देखा, तो अप जो है एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ऐसे सभी वर्ड जो किसी प्लेस के बारे में बताए, लाइक हेयर, देयर, अप, डाउन, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स विच शो नंबर ऑफ एक्शन। देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर वो एडवर्ब्स होती हैं जो किसी एक्शन या किसी काम के होने को दर्शाती है, यानी कि वो कितनी बार हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, यानी उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन को दोबारा बुलाया गया, तो ये अगेन और यहाँ जो वंस है ये एडवर्ब है। शी सेल्डम डांसेस, यानी कि वो कभी कभार नाचती है, तो यहाँ सेल्डम एक एडवर्ब है। एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक, तो ऑफन जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स विच शो द क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, स्पेशली एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव की क्वांटिटी अगर बताए तो वो एडवर्ब क्वांटिटी होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज टू केयरलेस, अब केयरलेस जो है वो एक एडजेक्टिव है। टू केयरलेस यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह, तो यहाँ जो टू है वो एक एडवर्ब है। शी वॉज फुली प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से तैयार थी। ठीक है, तो जो फुल्ली है वो यहाँ एक एडवर्ब है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव की स्पेशलिटी को बता रहा है। यू आर पार्टली राइट, यानी कि आप कुछ हिस्से तक जो है वो ठीक है, तो पार्टली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है जो राइट एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो चलते हैं अगले पर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब विच शोज द मैनर और मेथड ऑफ एक्शन। देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, जो किसी चीज़ के मैनर या किसी चीज़ के मेथड को बताता है, यानी कि कोई काम किस तरीके से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स रन फास्ट, ठीक है, हॉर्स रन फास्ट, घोड़ा कैसे दौड़ा, फास्ट। ओके, तो फास्ट यहाँ एडवर्ब है। इसी तरह ही वर्कड हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, तो हार्ड जो है यहाँ पर एडवर्ब है। दे फाउट ब्रेवली, वह बहुत बहादुरी से लड़े, तो ब्रेवली यहाँ एक एडवर्ब है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, देखिए एडवर्ब्स विच शोज द रीजन ऑफ एक्शन, यानी कि कोई काम अगर हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसका क्या कारण रहा है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन से हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, शी देयरफॉर फाइंड, इसका मतलब है तो उसे इसलिए फाइन किया गया, तो देयरफॉर जो है वो एक रीजन को यहाँ दर्शाता है कि मान लीजिए किसी को फाइन किया गया था, तो यहाँ पे देयरफॉर जो है बताया जा रहा है कि इस वजह से उसे फाइन किया गया, तो देयरफॉर जो है वो एक एडवर्ब ऑफ रीजन है। अगला देखते हैं, कॉन्सिक्वेंटली,
शी वॉज नॉट गोइंग टू लंडन, यानी कि किसी चीज के कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वह लंदन नहीं जा रही। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम हुआ जिसके कॉन्सिक्वेंटली कोई लड़की लंदन नहीं जा पा रही। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब विच शोज द रिलेशन। देखिए, जो एडवर्ब रिलेशन को बताती हैं उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेयर द किंग लिव्ड। देखिए, कहीं हम खड़े हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दिस इज वेयर द किंग लिव्ड। वेयर, तो जो वेयर शब्द है यहाँ वो एक एडवर्ब है जो कि बता रहा है वेयर किंग लिव्ड, जहाँ किंग रहता था। दिस कासल इज फॉर क्वीन, तो फोर जो वर्ड है वो बता रहा है ये कासल जो है क्वीन के लिए है, तो फोर वर्ड यहाँ रिलेटिव एडवर्ब हुआ। ऑलराइट, इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरोगेटिव जो वर्ड होता है वो इंटरोगेशन से बना है, और इंटरोगेशन के लिए यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा। तो यही सारी जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है इन सभी को। ऑलराइट, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।